निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आज ना हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो बहुत पॉपुलर है और समझने में भी काफ़ी आसान है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। बाजार में इतना उतार चढ़ाव, इतना शोर होता है कि एक साफ सिग्नल मतलब कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर नए ट्रेडर्स के लिए तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर इस चुनौती का हल क्या है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल में मिलता है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शॉर्ट में कहें तो ईएमए। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे एक ट्रेडिंग कंपास की तरह काम करता है। अब देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ईएमए बस हमें ये बताता है कि कीमत का जो एवरेज है वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर या नीचे। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये हाल की कीमतों को मतलब जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और यही वजह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जहां हर मिनट फैसले लेने होते हैं, ये इतना काम का साबित होता है। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी में हम एक नहीं बल्कि दो ईएमएस का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है 9 ईएमए। इसे आप एक छोटी तेज रफ्तार वाली स्पीड बोट की तरह समझिए। ये कीमत में हो रहे छोटे छोटे बदलावों पर भी तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरा है 20 ईएमए। ये एक बड़े मजबूत जहाज जैसा है जो हमें बताता है कि समुंदर का बहाव यानी मार्केट का मेन ट्रेंड किस तरफ है। और मजे की बात यह है कि हमारा जो ट्रेडिंग सिग्नल है ना, वो इन्हीं दोनों की जुगलबंदी से बनता है। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले एक्शनेबल सेटअप पर। इसका नाम ही काफी है, गोल्डन क्रॉसओवर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये हमें एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी खरीदने का एक शानदार मौका दिखा सकता है। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर होता कब है? बहुत सिंपल है। याद है हमारी तेज रफ्तार वाली स्पीड बोट यानी 9 ईएमए? जब वो बड़े जहाज यानी 20 ईएमए को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाए, तो बस यही है वो सिग्नल। ये एक मजबूत इशारा होता है कि मार्केट का मोमेंटम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ क्रॉसओवर देखकर ही ट्रेड में कूद नहीं जाना है। ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है। स्टेप 1, क्रॉसओवर को ठीक से होने दे। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिए, एक मजबूत हरी कैंडल को दोनों ईएमए लाइनों के ऊपर पूरी तरह से क्लोज होने दें। जब ये पक्का हो जाए, बस तभी अगली कैंडल के खुलते ही अपनी बाय एंट्री प्लान करनी है। अच्छा, तो खरीदने का सिग्नल तो समझ आ गया। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं। इसका नाम है डेथ क्रॉसओवर। और हाँ, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये हमें बेचने या कहें तो शॉर्ट करने का एक पोटेंशियल सिग्नल देता है। यहाँ पर नियम एकदम उल्टा है। जब हमारी तेज स्पीड बोट यानी 9 ईएमए बड़े जहाज यानी 20 ईएमए को ऊपर से काटकर नीचे की तरफ चली जाती है, तो ये एक इशारा होता है कि मार्केट में अब मंदी का दौर शुरू हो सकता है और कीमतें नीचे जा सकती हैं। और यहाँ भी बिल्कुल बाय ट्रेड की तरह हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है। वही 3 स्टेप्स। पहला, 9 ईएमए को 20 ईएमए के नीचे क्रॉस होने दें। दूसरा, एक मजबूत लाल कैंडल का दोनों लाइनों के नीचे क्लोज होने का इंतजार करें। ये कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। और बस ये मिलते ही अगली कैंडल पर सेल ट्रेड में एंट्री का प्लान बना सकते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी तो हमने सीख ली, लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तो अनुशासित रिस्क मैनेजमेंट से मिलती है। सच कहूं तो ये ट्रेडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस बात को ना एकदम गांठ बांध लीजिए। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है अगर नियम न हो, लेकिन अच्छे नियम वो तब भी आपकी रक्षा करते हैं जब आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर कैपिटल बचाने के रूल्स नहीं हैं तो मार्केट में ज्यादा दिन टिकना बहुत मुश्किल है। तो ये नियम है क्या? चलिए देखते हैं। ट्रेडिंग सुरक्षा के 3 सबसे जरूरी स्तंभ। पहला, हमेशा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं। ये आपकी सेफ्टी बेल्ट है। दूसरा, इमोशनल होकर रिवेंज ट्रेडिंग कभी ना करें। मतलब एक ट्रेड में लॉस हुआ तो बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, हर एक ट्रेड पर अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और कैपिटल बचाने का सबसे सीधा और सबसे जरूरी नियम ये नंबर है, 1 से 2%। नियम बहुत सिंपल है
किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। ये एक छोटा सा नियम बड़े बड़े नुकसानों से बचाता है और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। तो चलिए फटाफट पूरी स्ट्रैटेजी को एक नज़र में देख लेते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब खरीदने का सिग्नल जब 9 EMA 20 के ऊपर जाए। डेथ क्रॉसओवर मतलब बेचने का सिग्नल जब 9 EMA 20 के नीचे जाए। दोनों में कंफर्मेशन जरूरी है और हाँ, दोनों ही सूरतों में स्टॉप लॉस लगाना तो एकदम कंपल्सरी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी का पता होना ही क्या काफी है, या फिर असली चाबी उस डिसिप्लिन में है जो हमें मार्केट के प्रेशर में भी उन नियमों पर टिके रहने के लिए मजबूर करता है? क्या यही सफलता और असफलता के बीच का असली फर्क है? इस पर सोचिएगा जरूर।